क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 0.00000564। देखिए कितना शून्य है, 0.000000 यानी 6 शून्य है, उसके बाद 564। इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में बदलना है। तो देखिए मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे बराबर 564 बटा कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव हटाकर हम लिख लेंगे 1 पे 9 शून्य, 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य लिख लेंगे 1 पे। देखिए दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही शून्य हम 1 पे दे देंगे और बटा में लिख लेंगे, ठीक है। तो 564 बटा हो गया, देखिए 1 पे कितना 9 शून्य, क्योंकि 9 अंक था दशमलव के बाद। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 564 बटा 10 का घात कितना शून्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो देखिए जितना शून्य रहेगा उतना ही 10 पे घात करके लिख देंगे। 9 शून्य है तो 10 का घात 9 लिख लेंगे, 564 बटा 10 का घात 9। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 564 गुना 10 का घात -9। देखिए 10 का घात 9 बटा में है तो उसको हम साथ में लिख सकते हैं, -9 कर देंगे घात में तो ऊपर अंश में चला आएगा। तो 564 गुना 10 का घात -9 हम लिख लेंगे इसको। लेकिन मानक रूप कहता है कि दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, 5.64 गुना 10 का घात जितना भी रहे। तो दशमलव को यहाँ पे लाना है, देखिए 5 दशमलव करना है इसको, 564 गुना 10 का घात 9 नहीं। तो देखिए दशमलव को 5 के बगल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 100 से हम भागा देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 100 से भागा देंगे तो और क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना भी करना पड़ेगा, यानी 10 का घात -9 गुना 100। तो 100 क्या है, 10 का घात 2 है। यानी जितना अंक दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो उतना ही एक पे उतना ही शून्य से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का घात 2 से हम गुना किए हैं क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, हम जहाँ पे लगाए हैं 5.64 गुना 10 का घात -9 गुना 10 का घात 2। तो देखिए 5.64 गुना क्या हो जाएगा, 10 का घात -9 जोड़ 2। जब भी देखिए आधार बराबर रहे तो घात जुड़ जाता है, तो -9 और 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, देखिए 5.64 गुना 10 का घात -9 जोड़ 2 कितना हो गया, -7। तो ये हो जाएगा देखिए इसका मानक रूप 5.64 गुना 10 का घात -7। तो मानक रूप हमेशा क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, उसके बाद जो भी अंक है संख्या उसको लिख देना है। अगर शून्य है तो फिर सिर्फ ये पहला संख्या ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 564 है तो हमें 5 के बगल में दशमलव लाना है। तो देखिए दशमलव यहाँ पे अगर देंगे तो 2 अंक है इधर, तो यानी 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 100 से भागा देंगे तो 5.64 हो गया। यहाँ पे दशमलव लाने के लिए 100 से भागा देंगे और 100 से गुना भी करना पड़ेगा, इसीलिए देखिए तो 100 से भाग देंगे तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही अंक से
उतना ही 1 पे 0 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो घात है वो जुड़ जाएगा क्योंकि गुना में है, तो -9 और जोड़ 2 कितना हो गया -7। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.64 गुना 10 का घात -7। यानी बगल में दशमलव लाने के लिए कितना अंक है, देखिए 2 अंक है, 2 अंक के इधर दशमलव लाना है यहाँ पे, तो 100 से भागा भी करेंगे तो 100 से गुना भी करेंगे, यानी दोनों काम करना होगा, तब जाके ये मानक रूप में हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए आ चुका है 5.64 गुना 10 का घात -7। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इसको मानक रूप में करना है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1524 गुना 10 का घात, अब देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4, तो 10 का घात 4 हम लिख सकते हैं इस तरह से 1524 गुना 10 का घात 4। अब देखिए मानक रूप में हमेशा एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो अगर इसको मानक रूप में करना है तो दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, 3 अंक है, तो यानी 1000 से इसको भागा देना पड़ेगा, तब जाके दशमलव यहाँ आएगा, यानी 1.524 होने के लिए देखिए 1000 से भागा देना पड़ेगा, तब आएगा यहाँ पे दशमलव, क्योंकि 3 अंक है दशमलव के बाद। तो हमें क्या करना होगा, 10 का घात 4 गुना 10 का घात 3, 1000 से गुना भी करना होगा। देखिए दशमलव के यहाँ पे लाने के लिए 1000 से भागा करना होगा और 1000 से गुना, तो भागा करेंगे तभी यहाँ पे दशमलव आएगा, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो 1 पे 3 शून्य, यानी 3 अंक के दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1.524 गुना 10 का घात 4 गुना 10 का घात 3। अब देखिए 1.524 गुना, जब भी हम जानते हैं कि 10 दोनों आधार जब बराबर हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 7, देखिए 4 3 7, तो इसका आंसर आ गया देखिए 1.524 गुना 10 का घात 7। तो बस हमें ये याद रखना है कि दशमलव को एक अंक के बाद लाना है, और जितना अंक रहे, देखिए दशमलव के बाद जितना अंक रहे उतना से गुना कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लाना है, तो देखिए 1 2 3 है, 3 अंक है, तो 10 का घात 3 से गुना कर देंगे। जैसे इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक था, तो 10 का घात 2 से गुना किए थे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी, यानी 1000 से भाग, अब पहले हमें पूरा संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4, तो 4 अंक है, तो यानी 1000 से भाग देना होगा 3 अंक के बाद दशमलव लाने के लिए दाईं ओर से, तो 1000 से भाग देंगे और 1000 से गुना भी करेंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दाईं ओर से 3 अंक के पहले, और 1000 से गुना करेंगे और फिर घात को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 7। जैसे यहाँ पे देखिए 3 अंक था, तो 100 से भागा भी दिए थे, 100 से गुना भी, तो 100 से भागा देने के कारण 5.64 हो गया, और यहाँ पे 10 का घात 2 हो गया। तो इस तरह से हम देखिए इसको हल करते जाएंगे आसानी से। अब देखिए तीसरा, जैसे देखिए हम फिर से इसको समझा देते हैं। मान लीजिए दशमलव लाना है एक अंक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव लाना है तो 100 से भाग देना होगा, क्योंकि 2 अंक है दाईं ओर से, यहाँ पे दशमलव लाना है, ठीक है, एक अंक के बाद, तो 2 अंक है इस दाईं ओर से, तो 100 से भाग देंगे, गुना, तो 100 से भाग दिए तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, तभी देखिए 100 से 100 कट गया, 564 बचेगा, लेकिन हमें काटना नहीं है। फिर देखिए 100 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तब अगर हम इसको लिखें, देखिए 100 से भाग देने पे आ जाएगा 5.64 गुना 100, ठीक है। अब देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 5.64 गुना 10 का घात 2, और पहले से कितना है देखिए 10 का घात -9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 का घात -9। अब 5.64 गुना -9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का घात -7, इस तरह से। इसीलिए जितना भी अंक रहे, मान लीजिए यहाँ पे 3 अंक है, तो हम 100 से 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, क्योंकि हमें दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव चाहिए, यहाँ पे दशमलव चाहिए मानक रूप में, ठीक है, 1 अंक के बाद होता है दशमलव बाईं ओर से, यानी पहला
जो संख्या है, पहला अंक है, उसके बाद दशमलव होना चाहिए। तो हमें देख लेना है कि पहला अंक के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 100 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या रहेगा, जैसे इसमें देखिए 3 संख्या रहेगा, एक अंक के बाद देखिए इसमें 3 संख्या है, 1 2 3 अंक है, एक अंक के बाद 1 2 3 3 अंक है, तो 1000 से, यानी 1 पे 3 शून्य से भाग देंगे और गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1524 को 1000 से भाग देंगे और 1000 से गुना भी करेंगे, तभी देखिए दोनों काट देंगे तो 1524 ही बचेगा। तो ये हो गया 1.524 गुना 1000 को लिख लेंगे 10 का घात 3 और पहले से कितना है 10 का घात 4, तो दोनों मिलकर के हो जाएगा 1.524 गुना 10 का घात 7, इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए पहला अंक के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही 1 पे शून्य से भाग देंगे और गुना भी कर देंगे। ठीक है।